the learner or the person has functional skills, technical skills, emotional social skills, and also the digital skills. The National Council for Vocational Education and Training, it's part of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, notified in 2018. It is a skilling regulator. अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे आप जानते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूजीसी एक रेगुलेटर है, इसी तरह से देश में जितनी भी स्किलिंग के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जो पॉलिसियाँ बनती हैं या उसमें जो भी रेगुलेशंस डिफाइन होते हैं, उसका जिम्मेदारी एनसीवीईटी के पास है। सस्टेनेबिलिटी को अगर हम स्किलिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बेसिकली इट वुड मीन दैट द लर्नर और द पर्सन हैज़ फंक्शनल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, इमोशनल सोशल स्किल्स एंड ऑल्सो दी डिजिटल स्किल्स। आप जब भी जाएंगे आप देखेंगे अब एआई रेवोल्यूशन आ गया है, इन्वायरमेंटल चेंजेस बहुत स्ट्रांगली हम नोटिस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है। सर ने बताया कि जहाँ कभी बर्फ़ नहीं पड़ती थी वहाँ पे अब बारिश बाढ़ मतलब सूखा पड़ रहा है। तो इस तरह के जो क्लाइमेट चेंजेस हैं, सिर्फ वही एक कारण नहीं होता कि हमारी जॉब लॉस हो या हमें दिक्कत आए। जो ये दूसरे एस्पेक्ट्स टेक्नोलॉजी है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन के हमारे सामने आया है। एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट आई वुड लाइक टू टेल कि बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार लेती रही है पास्ट में भी, बट दिक्कत ये है, कुछ चैलेंजेस सर ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए। रूरल और अर्बन डिवाइड बहुत ज़्यादा है। हमारा जो पॉलिसी जो बनाई जाती हैं उसका जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन बनाते वक्त सोचा जाता है, वो ज़मीन पे उतरते उतरते कहीं वो अपना स्वभाव बदल देता है। और साथ ही साथ हमारा जो डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, वो हमेशा ही आप कितनी भी कोशिश कर लें उसमें कहीं ना कहीं कोई लूप होल या कोई एक चैलेंज रह ही जाता है। गवर्नमेंट एट एवरी लेवल उसको एड्रेस करने की कोशिश करती है। और अगर मैं स्किलिंग के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो 2 एरियाज़ में काम करना पे एफर्ट दिया जा रहा है। एक है स्किलिंग, दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए गवर्नमेंट काफ़ी फोकस देती है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को डेवलप करें। स्किलिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, जहां पे हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, वहां पे एक्सटेंसिव एंगेजमेंट विद इंडस्ट्रीज़ इज़ आवर प्राइम फोकस, जिसके लिए हमने मल्टीनेशनल कंपनीज़, OEMs, लीडिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको अवार्डिंग बॉडी बनाने के लिए पॉलिसीज़ बनाई है। थोड़ा सा मैं अगर पीछे जाऊं तो बेसिकली एनसीवीईटी का काम ये है कि क्वालिटी रेगुलेशन करे। जो एंटिटीज़ स्किलिंग में काम कर सकती हैं उनकी क्वालिटी एश्योरेंस और एलिजिबिलिटी डिफ़ाइन करके क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस को सिस्टम में लाए और वैल्यू एडेड इंडस्ट्री ड्रिवन रेलेवेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का अप्रूवल किया जाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में जैसा मैंने बताया कि MNCs और लीडिंग इंडस्ट्रीज़ को अवार्डिंग बॉडी बनाने के लिए हमने सेपरेट पॉलिसीज़ निकाली हैं। हम जो क्वालिफ़िकेशन, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो स्किलिंग के लिए जो हम ट्रेनिंग कोर्स तैयार करते हैं, जिनको हम हमारे इकोसिस्टम में क्वालिफ़िकेशन या नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड या माइक्रो क्रेडेंशियल्स का नाम देते हैं, ये बनाने के लिए हम देखते हैं कि ये इंडस्ट्री रेलेवेंट हो। हम फ्यूचर जो टेक्नोलॉजी है और इमर्जिंग एरियाज़ हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस करते हैं। आप सभी जानते हैं कि सरकार हर कुछ समय बाद एक अपना विज़न लेके आती है। जैसे AI एक मिशन है हमारा, सेमीकंडक्टर्स मिशन है हमारा, लखपति दीदी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एंटरप्रेन्योरियल मोड में जाता है। इन सब के विजन्स को ध्यान में रखते हुए इंटर मिनिस्टेरियल कोलैबोरेशन करते हुए हम बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बना रहे हैं। साथ ही साथ हम ग्रीन इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, इन पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। तो जो प्रोग्राम्स जो वेस्ट मैनेजमेंट हो गए या क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए जो प्रोग्राम्स हैं उन पे हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की बात करूं तो जितनी भी हमारी अवार्डिंग बॉडीज़ हैं हम उनसे कहते हैं कि आप एंटरप्रेन्योरियल मॉड्यूल्स डेवलप करें ताकि लोग सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ना जाएं बल्कि अपना खुद का काम करना सीखें और सिर्फ खुद ही ना काम करें, दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट
या देने में मदद कर पाएँ। इसी तर्ज पे हम छोटे एंटरप्रेन्योरियल बेसिक मॉड्यूल्स, एडवांस मॉड्यूल्स डेवलप करते हैं। आप चाहें तो हमारी नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर जो है वो हमारी वेबसाइट है, जहाँ पे जितने भी इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं सब अवेलेबल हैं।